जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। इस बार मैंने जो लिया है हिंदी में संज्ञा को लिया है। मैंने कहा है आपको कि हर बार मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। तो आज हम लिखेंगे संज्ञा को। संज्ञा क्या है आप अच्छे से जानते हो कि संज्ञा का अगर आपसे ये पूछा जाए कि संज्ञा क्या होती है, तो दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, जिन्हें आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसका नाम है, वो सब की सब क्या है? संज्ञा है। वो सब की सब क्या है मेरे दोस्त? संज्ञा है। अब हमसे पूछ रहा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा जो होती है मेरे दोस्त, वो अर्थ के आधार पर 3 प्रकार की होती है। संज्ञा कितनी होती है भाई? वो 3 प्रकार की हो जाती है। ये आप 3 प्रकार की लिखना। आप कहोगे हमने तो 5 पढ़ी है, तो आपने जो 5 पढ़ी है ना, वो व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ी है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो संख्याएं होती है वो कौन कौन सी होती है, तो आप कहोगे पहली संज्ञा हो जाती है, पहली हो जाती है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक एक तो हो जाती है व्यक्तिवाचक, और दूसरी हो जाती है जातिवाचक। दूसरी हो जाती है जातिवाचक। जातिवाचक और तीसरी हो जाती है यहाँ पर भाववाचक। ठीक है भाई, ये 3 तरह की हो जाती हैं। लेकिन आप कहोगे हमने तो 5 पढ़ी है, तो 5 नहीं होती है, बल्कि जाति को तोड़कर जो जातिवाचक संज्ञा है ना, इसको तोड़कर 2 भागों में और तोड़ दिया। एक तो तोड़ा है समूहवाचक में और एक द्रव्यवाचक में। इस तरीके से व्युत्पत्ति मतलब जिसकी दोबारा से उत्पत्ति हो गई हो उसको बोलते हैं व्युत्पत्ति। तो ये 5 हो जाती हैं, 3 ये और 2 ये वाली, इस तरीके से होती हैं। लेकिन आपसे सिर्फ अर्थ के आधार पर पूछेगा कि अर्थ के आधार पर संख्या कितनी होती है, तो मेरे दोस्त कितनी हो जाती हैं? तो आप कहोगे अर्थ के आधार पर हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाती है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कहा जा रहा है, देखना, इसमें हमसे कहा जा रहा है, ये देखो, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? क्या कह रहा है हमसे? हमसे कह रहा है कि सर्वनाम सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो मैं कहूंगा आपसे कि सर्वनाम के जो है मेरे दोस्त, वो कितने प्रकार हो जाते हैं? तो आप कहोगे सर्वनाम के 6 प्रकार हो जाते हैं। कितने? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे एक तो होता है निश्चयवाचक, एक तो होता है निश्चयवाचक, एक तो हो जाता है निश्चयवाचक, दूसरा हो जाता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चय अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक हो जाता है, तीसरा हो जाता है निजवाचक, निजवाचक, तीसरा निजवाचक हो जाता है, और चौथा हो जाता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। पांचवा हो जाता है कौन सा भैया? संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक हो जाता है, और छठा हो जाता है इसमें पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। इनके क्रम ऊपर नीचे है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 6 प्रकार हैं, ये 6 वेद हैं, ये किसके हैं? सर्वनाम के हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बोले ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पर आते। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? देखो, निश्चयवाचक में क्या आता है? 2 आते हैं। एक तो आता है यह और एक आता है वह। तो ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक हो जाते हैं। एक हमारा ये कौन और एक क्या, ये कौन से हैं? ये प्रश्नवाचक हो जाते हैं। ये प्रश्नवाचक हो जाते हैं। और कुछ कुछ जो हो जाता है ये अनिश्चय हो जाता है। ये अनिश्चयवाचक हो जाता है। ठीक है भाई, ये कौन सा हो जाता है? बोले अनिश्चयवाचक हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सर्वनाम क्या होते हैं? तो आप कहोगे संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है?
व्यक्तिवाचक। देखो अगर आपने अच्छी तरीके से अगर ये संज्ञा पढ़ी है तो आप आंसर जवाब दे दोगे इसका, इसका आंसर आराम से दे दोगे। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द कौन सा है भैया, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक की पहचान अगर मैं आपको बताऊं तो व्यक्तिवाचक वो होता है जिसके जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, दूसरा ना हो। अब ये मतलब डेफिनेशन ये मेरी खुद की है, किताब की डेफिनेशन तो है नहीं। तो व्यक्तिवाचक में मैंने सीधा सीधा ये निकाला कि जिसका कोई नाम है और उसके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है भाई, क्या बनेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोले कैसे, जैसा आम है तो आम क्या नाम है, नहीं, आम तो बहुत होते हैं, लंगड़े का आम होता है, दशहरे का आम होता है और चौसा का आम होता है, तो ये कैटेगरी है, तो ये जातिवाचक बन जाएगा। ये कैसा बनेगा, ये जातिवाचक बन जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यमुना, यमुना एक नदी का नाम है, तो नाम है, मैंने क्या कहा, नदी का एक नाम है यमुना। तो जब भी नाम आता है किसी भी चीज का तो वो क्या बन जाता है, वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ नदी होती तो वो जातिवाचक होता, लेकिन नदी का एक नाम दे दिया, इस वजह से ये क्या बनेगा, व्यक्तिवाचक बन जाएगा। जैसा पहाड़ है तो पहाड़ आपको पता ही नहीं कौन से पहाड़ की बात कर रहा है, तो ये भी क्या बनेगा, ये भी हमारा जातिवाचक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, जैसे गाय है, गाय, तो गाय भी क्या है भाई, गाय भी एक तरीके से पता नहीं कौन सी गाय की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या बनेगा, ये भी एक जातिवाचक बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, तो जातिवाचक आप यहां पर देखोगे, जवान क्या है, नौजवान जो होते हैं, यंगस्टर्स, तो जवान क्या है, जातिवाचक बन जाएगा। जैसा बालक है, पता नहीं कौन से बालक की बात कर रहा है, यानी दुनिया के अंदर जितने भी बालक हैं सभी बालकों की बात हो रही है, तो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे सुंदर है, तो सुंदर क्या है, एक विशेषण है दोस्त, ये क्या है, ये एक विशेषण है, ये एक विशेषण है और ना कि क्या है, ना कि जातिवाचक। तो ये क्या है, सुंदर विशेषण है, सुंदर व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति, तो सुंदर क्या है, सुंदर महिला, सुंदर कपड़े, सुंदर कार, ये सब क्या है, ये एक विशेषण हो जाएगा। मनुष्य भी क्या है, मनुष्य भी एक जातिवाचक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसने पूछा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो नहीं है तो सुंदर, सुंदर क्या है, एक विशेषण है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है इसमें, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है भाई, तो व्युत्पत्ति है, देखो आपका क्या है, व्युत्पत्ति है, आपका व्युत्पत्ति पूछा है आपसे, पहले अर्थ के आधार पर पूछा तो आपको होगे 5 हो जाती है। मैंने कहा पांच कौन कौन सी होती है, तो आपको होगे, एक तो हो जाता है व्यक्तिवाचक, एक तो हो जाता है व्यक्तिवाचक, ठीक है भाई, दूसरा हो जाता है जातिवाचक, जातिवाचक, बोले ठीक है, जातिवाचक, तीसरा हो जाता है भाववाचक, भाववाचक, और इसमें इसको तोड़ा गया, इस जाति को तोड़ा गया तो इसमें बनेगा एक तो समूहवाचक, समूहवाचक या फिर इसको समुदायवाचक भी बोल देते हैं, और एक बन जाता है इसमें द्रव्यवाचक, एक बन जाता है द्रव्यवाचक। ठीक है भाई, एक बन जाता है द्रव्यवाचक। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है अगले में, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संधि है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संधि है। तो स्त्रीत्व शब्द देखो, जिस संज्ञा में अन, पन, है ना, या त्वय, आहट, आवट, ये प्रत्यय लगते हैं, ये किसी शब्द में क्या लग जाए, प्रत्यय लग जाए, प्रत्यय के रूप में ये लगे हुए हों। जैसा स्त्री है तो इसमें क्या है, स्त्री प्लस त्वय, तो त्वय जो है यहाँ पर ये वाला त्वय, ये एक क्या है, प्रत्यय है, जिसमें भी ये लग जाते हैं उसको ये क्या बना देते हैं, तो आप कहोगे ये भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक। अगर मैं आपसे कहूं भाववाचक को कैसे आप पहचानोगे, तो ऐसी कोई भी चीज दुनिया में ऐसी है जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, जिसे आप किसी थाली में परोस नहीं सकते,
तो वही क्या कहलाती है, भाववाचक संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे ये जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। बोले कौन कौन से, एक तो होता है कृतवाच्य, एक तो हो जाता है कृतवाच्य, बोले ठीक है। बोले दूसरा बताओ, बस दूसरा हो जाता है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य। और तीसरा हो जाता है भाववाच्य, तीसरा हो जाता है भाववाच्य, है ना। देखो जो कृतवाच्य है, कृतवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है। इसका मतलब ये हुआ जो क्रिया आती है ना, क्रिया वो कर्ता के हिसाब से आती है। अगर कर्ता के हिसाब से आई है तो इसका मतलब उसमें क्या है, कृतवाच्य है। और कर्मवाच्य में होता है जब क्रिया कर्म के हिसाब से आती है, यानी कि अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, अगर कर्म पुल्लिंग है तो स्त्री भी तो क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग होगी। लेकिन भाववाच्य में ऐसा नहीं होता। भाववाच्य में जो क्रिया आती है ना वो कर्म के हिसाब से आती है और ना ही कर्ता के हिसाब से आती है। तो इन दोनों के हिसाब से जो क्रिया नहीं आती है वो किस में आती है, भाववाच्य में आती है। तो वाच्य कितने होते हैं, बोले 3 हो जाते हैं। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमसे अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, जो अव्यय होता है उसके कितने भेद होते हैं। तो आप कहोगे उस अव्यय के भेद हो जाते हैं कितने, बोले अव्यय के भेद होते हैं 5। कितने अव्यय के भेद होते हैं 5। जैसे क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है ना, प्रश्न बोधक है, विस्मयादि बोधक है, ये सब मिला के क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और अव्यय की पहचान क्या होती है, जिसमें कोई भी शब्द ऐसा जिसमें लिंग, वचन और कारक काल के आधार पर, यानी किसी भी आधार पर उसमें परिवर्तन ना हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, अव्यय। जो खर्च ना हो सके, देखो व्यय होता है खर्च होना यानी परिवर्तन होना, और अव्यय का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन ना हो, जैसे ऋण शब्द वगैरह होते हैं। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। देखो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे तो कह रहा है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण, क्या बोला भाई, क्रिया विशेषण। तो आप यहां पर पहला बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे यहां पर लाओ बुद्धिमान व्यक्ति, यहां पर आप लगा कर देखो बुद्धिमान व्यक्ति, तो व्यक्ति ये क्या है, ये तो एक विशेष्य है, ये क्या बनेगा, ये एक विशेष्य है। लेकिन ये जो बुद्धिमान है, ये जो बुद्धिमान है ये क्या बनेगा, तो आप कहोगे ये बुद्धिमान बन जाएगा विशेषण। क्या बनेगा, विशेषण, ये बनेगा विशेषण। ठीक है भाई, ये विशेषण बन जाएगा। मीठा, मीठा आम, मीठा पान, तो ये भी क्या है, ये भी एक विशेषण है। ये भी क्या है दोस्त, ये भी एक विशेषण का रूप है, ये भी विशेषण है। ठीक है, हमसे क्रिया विशेषण पूछा है तो पहला हो नहीं सकता, ये क्या बनेगा, ये तेज, यही हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। आप कहोगे आपको कैसे पता चला, बोले ऐसे पता चला कि राम बहुत तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, ऐसे लिख लो, तेज दौड़ता, तेज दौड़ता है। अब यहां पर ये दौड़ना क्या है, बोले ये क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बताता है दौड़ना, कैसे दौड़ रहा है, बोले तेज दौड़ रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, सुमित सो रहा है, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद। देखो इसमें कह रहा है कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। देखो प्रेरणार्थक में क्या होता है कि काम दूसरों से कराया जाता है, यानी कि क्रिया दूसरों से कराई जाती है, दूसरों से कराई जाती है। इसमें जो क्रिया है वो क्रिया दूसरों से कराई जाती है। एक आना और बाना प्रत्यय जिस क्रिया में लगा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म मौजूद होता है, अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म मौजूद नहीं होता। जैसे यहाँ पर सुमित सो रहा है, तो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें सकर्मक है, तो आप क्या लगा कर देख लो, क्या
अगर इसका आंसर आपको मिल जाए, इसका आंसर आपको मिल जाए तो सकर्मक है, नहीं मिला तो अकर्मक है। जैसे सुमित सो रहा है, क्या सो रहा है नहीं पता, आंसर नहीं मिल रहा। जब आंसर नहीं मिलता है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है अगले में, पशु शब्द का विशेषण क्या है, पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो पशु शब्द का विशेषण क्या है भाई, देखो पशु है, इसका विशेषण क्या बनेगा, क्या बनेगा विशेषण, तो आप कहोगे पाश्विक बन जाएगा, पाश्विक। इसका पशुपति नहीं करना, पशुपति भी नहीं, पशुता ये एक भाव बन जाएगा, ये एक भाव बन जाएगा, पशुत्व ये भी क्या बनेगा, ये भी एक भाव बन जाएगा। लेकिन ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए पाश्विक, पाश्विक क्या है, एक हमारा विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार पूछे गए हैं, तो वही उठा के लेकर आया हूं मैं जो पूछे गए हैं। ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ज्यादा लॉलीपॉप भी नहीं है। जो चीज हमें पता होती है वो हमें आसान लगती है, जो चीज हमें पता नहीं होती वो हमें कठिन लगती है। ठीक है भाई, ये कह रहा है कारक के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे कारक के 8 भेद हो जाते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के संबोधन, ये जो मैंने बोले हैं ये पूरे 8 हैं और इनकी अपनी अलग अलग विभक्ति होती है। जैसे जैसे कर्ता ने इसकी विभक्ति क्या आएगी, बोले ने आ जाएगी। कर्ता ने कर्म को करण से, देखो यहां पर जो करण है ना, ये वाला करण साधन को दर्शाता है, से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए अपदान से, इसमें अलगाव का भाव होता है, इसमें अलगाव होता है। यानी पेड़ से पत्ता गिरना, चारपाई से बच्चा गिर गया तो चारपाई से बच्चा अलग हो गया, तो यहाँ अलगाव का भाव होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की, इसमें का की के रारी रे भी आते हैं, और इसमें संबंध में रारी रा री रे ये भी आते हैं इसमें। ठीक है भाई, तो संबंध का, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के अधिकरण आता है। एक आता है अधिकरण में क्या आता है, मैं पर ऊपर आता है, मैं पर और ऊपर, और इसमें समय भी आता है, और समय कौन सा, जो निश्चित ना हो, यानी अनिश्चित समय भी आता है। क्या आता है भाई, अनिश्चित समय भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और एक आता है संबोधन, ठीक है भाई, और इसमें ये लगा हुआ होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, तो 8 कारक हो गए। ठीक है भाई, तो इसको आप रट लो चाहे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध का की के अधिकरण में पर ऊपर संबोधन। क्या कह रहा है इसमें, देखना, इसमें कह रहा है हमसे के लिए किस कारक का चिन्ह है। चलो इसको मिटाते नहीं है, यहां से लेते हैं। ये कह रहा है के लिए किस कारक का चिन्ह है। कारक मैंने 8 बताए, कौन कौन से, 8 हैं। अब क्या है, के लिए, तो के लिए तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, और ये आपके सामने रखा हुआ है के लिए, तो किसका है, संप्रदान। किसका है भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वो चिन्ह भी नहीं मिटा जो हमने सही करके लगाया था। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। तो क्या कह रहे हैं, अब आप कोई सा भी बता दोगे आराम से। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, देखो यहां पर भी इसको ऐसे रहने दो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। चलो इसको मिटाई देते हैं, इसको इतना तो मिटाई देते हैं। ये कह रहा है हमसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है भाई, गिर रहे हैं तो क्या हुआ, तो कह रहा है इस वाक्य में कारक का चिन्ह बताओ। दो वृक्ष से पत्ते गिरते, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो उसमें अपदान कारक होता है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते क्या हो गए भैया, ये जो पत्ते हैं ये किससे अलग हो गए, बोले वृक्ष से अलग हो गए। तो यहां पर से किसका काम कर रहा है, अलगाव का, ये अलगाव का काम कर रहा है। किसका दोस्त, अलगाव का काम कर रहा है। तो इसमें क्या आएगा, बोले अपदान हो जाएगा, इसमें
आपादान। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है इसमें? संस्कृत का विशेषण है, संस्कृत का विशेषण क्या बनेगा? तो संस्कृत का विशेषण क्या बनेगा? तो आपको संस्कृत का विशेषण बनता है सांस्कृतिक। क्या बनेगा? सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले पर आते हैं। यथासंभव की देखना भाई, ये कह रहा है यथासंभव की व्याकरणीय कोटि बताएं। व्याकरणीय कोटि क्या होगी? तो यथासंभव की व्याकरणीय कोटि क्या होगी? तो इसे बोलेंगे हम अपव्यय। क्या बोलेंगे दोस्त? अपव्यय बोलेंगे, अपव्यय, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं अपव्यय। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला। ये कह रहा है हाय वह चल बसा में अव्यय कौन सा है? हाय वह चल बसा, हाय वह चल बसा में कौन सा अव्यय है? अव्यय बताना है। अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। तो हाय वह चल बसा, तो बसा में परिवर्तन हो सकता है, बसी हो सकता है, चलो में परिवर्तन हो, वह में परिवर्तन हो सकता है, हाय में नहीं होगा, हाय में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पर आते हैं। ये कह रहा है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानव से विशेषण कौन सा बनेगा? मानव से विशेषण कौन सा बनेगा? तो आप कहोगे मानव से विशेषण बनेगा मनुष्य। नहीं भाई, मानवीकरण। मानवता तो भाव हो जाएगा, ये तो भाव हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो भाव हो जाएगा। और मनुष्य क्या बनेगा? मनुष्य से जातिवाचक बन जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा। और मानवीय, मानवीय व्यक्ति, मानवीकरण नहीं, ये होगा मानवीय व्यक्ति। ये गलत है क्या? मानवीय, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बिंदी हटा लेना, बिंदी का कोई काम नहीं है, ये फालतू में लगा रखी है। ये बनेगा मानवीयकरण, ये बन जाएगा दोस्त मानवीय। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा मानवीय। तो मानवीय व्यक्ति, मानवीय शक्ति, है ना, ये सब आप लगाकर देखोगे। जैसे मानवीय शक्ति होती है, मानवीय पुरुष, इस तरीके से। तो ये क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। मानवता नहीं होगा, मनुष्य भी नहीं होगा, और मानवीकरण भी नहीं होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है अगले में? यार उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या बनेगा? तो आप कहोगे उत्कर्ष का जो विशेषण बन जाएगा वो बनेगा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो अपकर्ष मत करना, ये उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, अपकर्ष नहीं करना, बल्कि क्या करोगे? उत्कृष्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जितनी ज़्यादा हो सके मेहनत करो, पढ़ो, जो होगा सो देखा जाएगा। बी कॉन्फिडेंट। तो ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिली हो या यूट्यूब ने आपको दी हो तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। जितनी भी क्लास है मैंने अब तक यहाँ पर कराई हैं, आप देखोगे मैंने हर बार कुछ बेहतर आपको दिया है। सारे सवाल मैंने वो रखे हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। 20 दिन में 20 चैप्टर ये टारगेट मैंने रखा है। 2 चैप्टर मैंने करा दिए हैं। कभी कभी मिस हो जाता है, अकेला ही करने वाला हूँ, इस वजह से ऐसा होता है। तो बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।